नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जॉब के लिए आपने 4 साल पढ़ाई की वो एक मशीन आपसे छीन सकती है? या फिर अगर आप किसान हैं तो एक एप्लीकेशन आपको बता सकता है कि बारिश कब होगी, बीज कौन सा बोना है और कीट यानी कि कीड़ा कौन सा लगने वाला है। जी, ये सब अब हकीकत है और इसके पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। भारत आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा है। एआई अपनाए या दुनिया में इनोवेशन में आगे निकले, या नौकरियों को बचाए और ऑटोमेशन से दूरी बनाए। आज की इस वीडियो में हम इसी गहरी बहस को पूरी ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में एआई का मतलब क्या है और इसका असली असर क्या होने वाला है। सरकार की एआई पॉलिसी क्या है और इसके दो चेहरे, नौकरियों पर खतरा कितना असली है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, भारत में हो रहे एआई इनोवेशन और उसमें छुपी उम्मीदें। ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारे टैलेंट को देश में रोकना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सच में काम कर रहे हैं, भारत बाकी देशों से क्या सीख सकता है, और सबसे जरूरी, क्या एआई और जॉब्स के बीच संतुलन मुमकिन है या ये एक धोखा है। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे एआई क्या है और इसका भारत में क्या मतलब है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और काम कर सके। आज एआई सिर्फ रिसर्च लैब में नहीं है, यह हमारे मोबाइल में, बैंकिंग, हेल्थ केयर, खेती में हर जगह घुस चुका है। भारत के लिए एआई का मतलब है खेतों में स्मार्ट खेती, अस्पतालों में तेज इलाज और सरकारी योजनाओं में डेटा से फैसले। लेकिन यही एआई कॉल सेंटर की नौकरियां, डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, इन सभी को खतरे में भी डाल रहा है। दूसरे पार्ट में बात करते हैं एआई बनाम नौकरी, भारत का सबसे बड़ा द्वंद्व। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा नौकरी के लिए बाजार में आते हैं। अब सोचिए, अगर एआई हर सेक्टर में घुसेगा तो क्या हर किसी के लिए नौकरी बचेगी? एआई के आने से सबसे पहला असर जो पड़ने वाला है वो बीपीओ सेक्टर पर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, रिपोर्ट एनालिसिस, ड्राइविंग, डिलीवरी, अकाउंटिंग, इन सब पर पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एआई भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बना सकता है। यह जीडीपी में हजारों करोड़ जोड़ सकता है। तो सवाल जो वाजिब है, क्या हम इनोवेशन और रोजगार के बीच संतुलन बना सकते हैं? तीसरे पार्ट में बात करते हैं सरकार की एआई नीति, जो कि दो धारी तलवार है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे नेशनल एआई मिशन, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, एआई के लिए स्टार्टअप फंडिंग, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन सब का अपना एक मकसद है, भारत को एआई में आगे लाना, लोगों को नई स्किल्स सिखाना। लेकिन सच्चाई यह भी है, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल शहरों तक सीमित हैं। गांवों और कस्बों में इंटरनेट तक की दिक्कतें आना आम बात है और कई बार ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक नहीं होती। साथ ही एआई को लेकर कड़े नियम भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि डेटा की सुरक्षा, बायस रोकना, विदेशी कंपनियों की निगरानी। लेकिन ज्यादा रेगुलेशन इनोवेशन को धीमा कर देते हैं। यह दो धारी तलवार की तरह है, एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ रुकावट। आइए अब अगले पार्ट यानी कि चौथे पार्ट में बात करते हैं एआई इनोवेशन, उम्मीद की एक किरण। भारत में कई जगहों पर एआई का सही उपयोग हो रहा है, जैसे कृषि में बीमार फसल की पहचान करना, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, हेल्थ केयर में एक्सरे की ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग, कैंसर की शुरुआती पहचान,
एजुकेशन में बात करें तो बच्चों के लेवल के अनुसार लर्निंग एप्स, लेकिन ये इनोवेशन ज्यादातर स्टार्टअप या एनजीओ के प्रयास हैं। सरकारी नीति अभी तक इन सबको मैनिफेस्टो में लाने में असफल रही है। छोटे स्टार्टअप्स को डेटा फंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट की कठिनाई होती है। अगला 5वां पार्ट, ब्रेन ड्रेन यानी कि टैलेंट का बाहर जाना। भारत के पास दुनिया के सबसे होशियार एआई दिमाग है, लेकिन यही टैलेंट अब अमेरिका, यूरोप, कनाडा और अन्य देशों में जाकर इनोवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा फंडिंग और प्रो इनोवेशन माहौल। अगर भारत इस ब्रेन ड्रेन को नहीं रोक पाया तो न हम इनोवेशन में आगे होंगे और न ही जॉब्स को बचा पाएंगे। अगला 6ठा पार्ट में हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट। क्या तैयारी काफी है? स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम लाखों लोगों को ट्रेन करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये ट्रेनिंग एआई की जरूरत के मुताबिक है? क्या गांवों में रहने वाला युवा इसका फायदा ले पा रहा है या ले सकेगा? क्या महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? सच यह है कि स्किल डेवलपमेंट अभी बहुत जमीनी स्तर पर हो रहा है। एआई की दुनिया में टिकने के लिए हमको जो चीजें चाहिए वो है डेटा लिटरेसी, कोडिंग बेसिक्स, एआई एथिक्स, जो अभी हमारी ट्रेनिंग में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 7 यानी कि दुनिया से क्या सीख सकते हैं के बारे में जानते हैं। अमेरिका प्राइवेट कंपनियों की खुली छूट देता है। चीन सरकार खुद इनोवेशन को फंड करती है। यूरोप डेटा और एथिक्स पर जोर देता है। भारत को क्या चाहिए? अमेरिका की इनोवेशन स्पीड, यूरोप की एथिकल सेंस और चीन जैसी स्केल। लेकिन हमें भारत का रास्ता खुद बनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो विकास और समानता दोनों का संतुलन रखे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब पार्ट 8 में जानते हैं आगे का रास्ता, क्या समाधान हो सकता है। अब वक्त है साफ दिशा तय करने का। सरकार को चाहिए एक नेशनल एआई स्ट्रेटजी जो सेक्टर वार प्लान बनाए। गांव कस्बों तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। ट्रेनिंग को इंडस्ट्री की जरूरत से जोड़ना बहुत जरूरी है। निजी कंपनियों को चाहिए कि स्किलिंग में वो निवेश करें, लोकल टैलेंट को मौका दें और एआई को सिर्फ मुनाफे का नहीं, समाज के सुधार का जरिया बनाना पड़ेगा। एआई कोई दूर की चीज नहीं रही, यह अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अब फैसला हमें लेना है, क्या हम सिर्फ मशीनों पर भरोसा करेंगे या इंसानों को इस बदलाव के लिए तैयार भी करेंगे? क्या भारत एआई में दुनिया को लीड करेगा या खुद ही अपनी नौकरियां खो देगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।